नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेहमान हैं मध्य प्रदेश थोक व्यापारी संघ, शक्कर के थोक व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र खंडेलवाल जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश सरकार ने शक्कर पर 5% वेट लगा दिया है। ये वेट मध्य प्रदेश में जो लगा है, देश में सबसे ज्यादा है। हमारे पड़ोसी छत्तीसगढ़ में 1% वेट का प्रावधान है। गुजरात में वेट नहीं है, कई राज्यों में वेट नहीं है, केवल मध्य प्रदेश में ये वेट है। व्यापारी इसके खिलाफ लामबंद हो गए और कहा कि कल यानी 23 मार्च तक अगर सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो ये अपना कारोबार बंद कर देंगे और शक्कर मिलना मुश्किल हो जाएगा। खंडेलवाल जी, ये बताइए क्यों ये निर्णय करना पड़ा आपको? देखिए, मध्य प्रदेश में 5% वेट का प्रस्ताव बजट 2012-13 में किया गया है। इसके पहले पूरे देश में यह व्यवस्था थी कि शक्कर कपड़ा पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी केंद्रीय सरकार द्वारा लगाई जाती थी और पार्लियामेंट द्वारा ये रिजॉल्व किया गया था कि जिन वस्तुओं पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, यानी गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, शुगर एंड टेक्सटाइल, इन दो वस्तुओं पर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य को किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने की पात्रता नहीं थी। इसलिए हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अभी तक इन वस्तुओं पर किसी भी राज्य में टैक्स नहीं लगाया गया। किंतु 8 अगस्त 2011 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन के द्वारा इन दोनों वस्तुओं पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी समाप्त करते हुए राज्य सरकारों को अधिकार दिया कि वे शक्कर और कपड़े पर वेट लगा सकते हैं। इस विषय में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी तो यह एडिशनल एक्साइज ड्यूटी शुगर पर केवल 24 पैसे प्रति किलो यानी 24 रुपये प्रति क्विंटल मात्र थी। अब इस ड्यूटी को हटने के बाद इसका फायदा उठाते हुए हमारी प्रदेश सरकार ने 5% वेट प्रस्तावित किया है। 5% का मतलब 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलो यानी लगभग 250 रुपये प्रति क्विंटल। यानी देखिए 600% की टैक्स वृद्धि मैं नहीं समझता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में इस देश में कभी भी देखी हो। ये बहुत बड़ा बर्डन है। और फिलहाल मध्य प्रदेश में शुगर पर केवल 1% एंटी टैक्स लागू है, जो कि लगभग 30 पैसे प्रति किलो होता है। यह 30 पैसे प्रति किलो का राजस्व भी सरकार पूरी तरह से कलेक्ट नहीं करने पाती। लगभग 60 से 65% टैक्स इवेजन नॉन सोशल एलिमेंट्स के द्वारा इस प्रदेश में किया जाता है। तो हमें भय है कि जब यह वेट लागू होगा तो इतना अधिक टैक्स सरकार कैसे कर शक्कर बहुत महंगी हो जाएगी और शक्कर 3 रुपये प्रति किलो उपभोक्ताओं को वर्तमान के भाव से ऊंची खरीदना पड़ेगी। तो इसमें व्यापारी को कष्ट क्या है? शक्कर महंगी होगी, जनता महंगी शक्कर खरीदेगी, क्योंकि शक्कर के बिना तो कोई रह नहीं सकता। शक्कर खरीदेंगे लोग, व्यापारी को क्या तकलीफ है इसमें? देखिए, आज हम ईमानदार व्यापारियों की तो ये स्थिति होगी कि जब 1% टैक्स के अंदर ही टैक्स इवेजन होता है और जब ये वेट लागू होगा और महाराष्ट्र में भी कभी 1% वेट लागू हुआ तो कुल टैक्स की लायबिलिटी शुगर पर 8% की होगी। तो इसमें ईमानदार व्यापारी तो व्यापार कर ही नहीं सकेगा। और जिन पड़ोसी राज्यों में, जैसे गुजरात में टैक्स फ्री है, छत्तीसगढ़ में 1% है, बिहार में नहीं है और हरियाणा में नहीं है, तो मध्य प्रदेश का पूरा शक्कर का व्यवसाय पलायन होकर अन्य राज्यों में चला जाएगा। शक्कर व्यवसाय पर आश्रित श्रमिक वर्ग, गुमास्ता वर्ग, दलाल और एवं अन्य कई प्रकार के आश्रित लोग, उन पर बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगेगा। प्रदेश का व्यवसाय कम होगा, पब्लिक की जेब से टैक्स का रुपया निकलेगा किंतु सरकारी खजाने में नहीं जाएगा। इसलिए निश्चित ही व्यापारी वर्ग चिंतित है और इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा देश शक्कर का सबसे बड़ा निर्यातक देश होने जा रहा है। ब्राजील नंबर 1 है अभी तक, लेकिन अब मध्य अपने देश का नंबर 1 हो रहा है। इतनी शक्कर हम निर्यात करते हैं। मध्य प्रदेश शक्कर उत्पादन में हालांकि काफी पीछे है, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी से पीछे हैं हम, लेकिन फिर भी शक्कर के पीछे सरकार क्यों पड़ी? क्या कारण लगता है? देखिए, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक शक्कर का देश ब्राजील है, किंतु विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता हिंदुस्तान है।
और उसमें भी सबसे बड़ा राज्य शक्कर उत्पादन का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। हमारे प्रदेश की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी घरेलू खपत है, उसका 95% हम अन्य राज्यों से आयात करते हैं। हमारी जरूरत की केवल 5% शक्कर हमारे प्रदेश में उत्पादित होती है। शक्कर आम जनता की उपयोग की वस्तु है। गरीब से गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे का व्यक्ति भी शक्कर का उपयोग करता है। और ये तो राशन की दुकानें हैं ना खंडेलवाल जी, जो गरीब आदमी की बात आप कर रहे हैं वो तो राशन की दुकानों से शक्कर लेता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। गरीबों के लिए, पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोगों के लिए केंद्रीय सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की व्यवस्था की है। हमारे देश में जितनी शक्कर बिकती है उसमें 90% फ्री सेल मार्केट के थ्रू बिकती है और 10% का कोटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए है। कितने आश्चर्य व दुख की बात है कि पिछले 3 साल के अंदर लगभग 2 करोड़ 10 लाख टन शक्कर हिंदुस्तान की विभिन्न शुगर फैक्ट्रियों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अनसोल्ड स्टॉक में पड़ी हुई है। मेरा मतलब है कि लगभग 2 करोड़ 10 लाख टन गरीबों की शक्कर राज्य सरकारें मिलों से उठा करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू नहीं वितरित कर चुकी हैं। अतः गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपनी जरूरत के लिए शक्कर खरीदने के लिए फ्री मार्केट से शक्कर खरीदना पड़ती है। अब सोचिए कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला आदमी और रोज कमाकर रोज खाने वाला आदमी, यदि उसको 3 रुपए किलो अधिक शक्कर के दाम चुकाना पड़ेंगे तो निश्चित ही उस वर्ग के लिए तो बहुत ही दुखदायी होगा। और साथ में यह फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल शक्कर के दाम बढ़ने से तात्पर्य नहीं, गोली बिस्किट जो गरीब बच्चों की मिठाई है, ब्रेड बटर टोस्ट जो गरीब से गरीब आदमी जिसका अधिकतम उपयोग करता है, कई बच्चों की मेडिसिन, कफ सिरप एक्सेट्रा, इनमें भी शक्कर का उपयोग होता है। तो शक्कर महंगी होने से कन्फेक्शनरी, गोली बिस्किट, ब्रेड टोस्ट, दवाइयाँ आदि सभी महंगे होंगे। और चूंकि मध्य प्रदेश सरकार कपड़े पर भी 1%, कपड़े पर भी 5% वेट लगाने जा रही है, तो कपड़े और शक्कर का कंबाइंड असर पब्लिक पर यह होगा कि कम से कम 16 से 18% दाम आम जनता को केवल शक्कर कपड़े की वजह से अधिक चुकाने पड़ेंगे। सब गरीब से गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सब लोगों का ये बात भूल गए कि अभी रेलों पर परिवहन के बारे में सरकार ने, केंद्र सरकार ने सर्विस टैक्स लगा दिया है, उससे बढ़ा दिया गया है। यानी अब भाड़े को बढ़ा, रेल भाड़ा और महंगा हो जाएगा, उस पर सर्विस टैक्स लगेगा, तो रेल शक्कर के ट्रांसपोर्टेशन से और लागत बढ़ेगी। तो जो बात आप 18% कह रहे हैं वो बढ़कर हो सकता है महंगाई आम आदमी को 30% तक उठा। प्रकाश जी, निश्चित ही ये फैक्टर बहुत बड़ा है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। सर्विस टैक्स भी 10% से 12% कर दिया गया है और बहुत सी वस्तुएं, बहुत से सेक्टर्स जो अभी तक सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं थे उन्हें भी लिया जा चुका है। तो निश्चित ही आम आदमी के लिए बहुत कठिन समय आने वाला है और मुझे लगता है कि उनके जीने की राह और अधिक कठिन होगी। ये कोई ऐसी राजनीति तो नहीं है कि केंद्र सरकार कहती है अपने बजट में, प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश करते हुए कहा था कि ये महंगाई कम करने वाला बजट होगा। थोड़ी महंगाई केंद्र बढ़ा रहा है, उससे 5 गुना महंगाई हमारा राज्य बढ़ा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश सरकार को लगता है कि वो महंगाई बढ़े और लोगों से कहे कि देखिए कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में महंगाई कर दी। आज हमारे पॉलिटिशियंस, मुझे माफ करें, इतने चतुर हैं कि राज्य सरकारें दोष देती हैं केंद्रीय सरकार पर कि केंद्रीय सरकार की पॉलिसी की वजह से महंगाई है, और केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकारों को कि वे अपने यहाँ टैक्स कम करें, उनके टैक्स की वजह से महंगाई बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर पेट्रोल और डीजल के ऊपर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वेट है। यदि इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे प्रदेश में कीमतें अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाती है। आज पूरे देश में शक्कर कपड़ा वेट मुक्त है। यदि मध्य प्रदेश में वेट लागू होगा तो अन्य प्रांतों की वजह के मुकाबले में हमारे प्रदेश में शक्कर कपड़ा महंगा होंगे। तो ये महंगाई हमारे प्रदेश सरकार की पॉलिसीज की वजह से होगी। इसे हम कैसे बना सकते हैं? आपके आंदोलन की रूपरेखा क्या है?
कल तक यानी 23 मार्च तक अगर ये नहीं मानी, आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे? हमने प्रदेश के व्यापक हित में, प्रदेश के आम उपभोक्ताओं के हित में, शक्कर व्यवसाय के हित में मध्य प्रदेश सरकार से अपील की है कि हम सरकार का राजस्व बढ़े इसके विरोधी नहीं है। यदि पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में शक्कर और कपड़े पर वेट लगता है तो आप निश्चित ही लगाइए, हम इसका स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का उपभोक्ता भी उतनी ही कीमत चुकाए जो हमारे अन्य राज्य या हमारे अन्य पड़ोसी राज्य के उपभोक्ता चुका रहे हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं? मध्य प्रदेश तो पिछड़ा प्रदेश है, यहाँ तो सस्ती चीजें मिलनी चाहिए। निश्चित ही मध्य प्रदेश चूंकि देश में हमारे पिछड़े राज्यों में से है, हमारे यहाँ आम आदमी की अर्निंग इंडेक्स भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है, अतः हमारे प्रदेश में उल्टी उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होनी चाहिए। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज वर्तमान में हिंदुस्तान में सबसे सस्ती शक्कर मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, किंतु यदि वेट 5% मध्य प्रदेश में लागू किया गया तो हिंदुस्तान में सबसे महंगी शक्कर भी मध्य प्रदेश में ही होंगी, क्योंकि 3 रुपए प्रति किलो की कीमत में वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि है शक्कर जैसी रोजमर्रा की आवश्यक। ऐसा इस वेट का फायदा तो वे व्यापारी उठाएंगे जो जनता से तो टैक्स का पैसा ले लेंगे, लेकिन सरकार के खजाने में जमा नहीं करेंगे। अधिकतर व्यापारी तो ऐसा ही करते हैं। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जनता की जेब से टैक्स निकलेगा, सरकार के खजाने में नहीं पहुंचेगा। जो सच्चे देशभक्त हैं, जो टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं, जो सही कीमत पर सही वजन की सही क्वालिटी की चीजें उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों का व्यापार व्यवसाय प्रभावित होगा और रॉन्ग एलिमेंट्स के हाथ में व्यापार जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वेट लगाकर सरकार प्रदेश में शक्कर व्यवसाय को तो अवरुद्ध कर ही रही है, किंतु क्या गुनाह किया है 7.5 करोड़ उपभोक्ताओं ने मध्य प्रदेश में जन्म लेकर कि उन्हें इस प्रदेश में रहकर अन्य राज्यों की तुलना में वस्तुओं के ज्यादा दाम चुकाने पड़े। अभी कितना मार्जिन होता है शक्कर पर? अभी शक्कर पर मैक्सिमम सामान्य स्थिति में 10 से 15 पैसे प्रति किलो, यानी 10 से 15 रुपए प्रति क्विंटल केवल एक बोरी पर 10 से 15 रुपए किलो। और अब टैक्स की राशि ही होलसेल में मिलों से माल निकलने के पश्चात वेट की राशि ही 250 रुपए प्रति क्विंटल, यानी लगभग 2.5 रुपए प्रति किलो होगी। और बाजार में उपभोक्ता के पास पहुंचते पहुंचते तक लगभग 3 रुपए प्रति किलो, यानी 300 रुपए प्रति क्विंटल का भार आम उपभोक्ता पर पड़ने वाला है। यानी व्यापारी को जितना मुनाफा होता है उससे कई गुना ज्यादा सरकार को उसे देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो अपना कारोबार कर पाएगा। मुनाफे राशि से इतनी अधिक राशि ये होती है टैक्स की कि जो लोग टैक्स इवेजन के माहिर हैं, इस तरह लोगों को एक सुनहरा अवसर मिलेगा। और जो लोग आज तक कभी जिन्होंने शक्कर या कपड़े का व्यवसाय नहीं किया, ऐसे लोग इस व्यवसाय में आएंगे। और परंपरागत जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं वो तो इस मार्केट से उन्हें तो मजबूरन अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर कुछ और चीजें तलाश करना पड़ेगी। खंडेलवाल साहब, हमारी सरकार इतनी भोली सरकार है, वो चाहती कि व्यक्ति पेट्रोल तो इस्तेमाल करेगा ही, उस पर अगर वेट लगा दिया लोगों से को देना ही होगा। शक्कर पर लगा दिया वेट तो लोगों को देनी, बगैर शक्कर के काम चलेगा नहीं। गरीब से गरीब आदमी भी चाय तो पीता ही है, दवाओं में तो शक्कर लगेगी ही, तो सरकार की तो आय निश्चित है। यही तो दुर्दैवी स्थिति है कि गरीबों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सस्ता पेय चाय है। अब आने वाले समय में चाय के अंदर भी कड़वाहट घुलेगी और सरकार समझती है कि ये एक ऐसी वस्तु है कि जो हर आदमी के लिए खरीदना लाजिम है और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। और ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी कई बार कहते हैं कि व्यापारी लोग टैक्स लगने पर हल्ला क्यों मचाते हैं। यदि आपको तो केवल जनता से पैसा इकट्ठा करना है, आपको अपनी जेब से नहीं देना है। परेशान जनता है, जनता रिएक्ट नहीं करी, आप लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 15 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, आम जनता की कमर बुरी तरह से तोड़ी गई। फिर क्या कारण है कि आप ही की पार्टी ने पूरे देश में पेट्रोल वृद्धि के लिए आंदोलन किया। जनता ने कितना आंदोलन किया, आपने इतना आंदोलन क्यों किया?
हमारा कहना यह है कि हम व्यापारी उपभोक्ताओं से जुड़े हुए हैं और हम उनके दुख दर्द को समझते हैं। उपभोक्ताएं अपनी तकलीफें हमें बताते हैं तो हम उपभोक्ताओं के सही प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें मालूम है कि उपभोक्ताओं को कहां और कैसे कितनी तकलीफ होती है। तो व्यापारी दूसरे राज्यों में वेट की स्थिति क्या है ये बताइए। आप आज छत्तीसगढ़ में आपने कहा 1% है, महाराष्ट्र में है, आंध्र में, यूपी में क्या स्थिति है? 31 मार्च 2012 तक की स्थिति की अगर हम बात करें तो केवल आंध्र प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर की शक्कर में वेट है। मैं बात करता हूं 2011-12 की, जो कि 31 मार्च 2012 को ये वर्ष समाप्त हो जाएगा। अब सभी राज्यों को अपने अपने बजट वर्ष 12-13 के लिए पारित करने हैं। तो वर्ष 12-13 के लिए अभी तक जिन राज्य सरकारों के बजट प्रस्तावित किए गए हैं उनमें है बिहार, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अन्य राज्यों का बजट अभी आना बाकी है। एक विशेष बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा प्रकाश जी, कि हमारे वित्त मंत्री जी बार बार ये कहते थे कि देश के सभी वित्त मंत्रियों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने यूनानिमसली यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2012-13 में हिंदुस्तान के सभी राज्य शक्कर पर वेट लागू करेंगे। और इस समिति के चेयरमैन माननीय सुशील कुमार जी मोदी हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री हैं और बिहार में और भारतीय जनता पार्टी के हैं। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। जब स्वयं एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन माननीय सुशील कुमार जी मोदी ने अपने गृह राज्य में वेट लागू नहीं किया, जैसा कि आप कहते थे, तो मध्य प्रदेश ही टैक्स लागू करने में सबसे अग्रणी राज्य क्यों बनना चाहता है? खंडेलवाल जी, एक और बात है कि छत्तीसगढ़ का बजट पेश करते हुए वहां के वित्त मंत्री ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश से प्रेरणा लेकर शक्कर पर 1% वेट लगा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात आपने ध्यान आकर्षित किया कि माननीय रमन सिंह जी ने अपने बजट भाषण में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने शक्कर कपड़े पर 5% वेट प्रस्तावित किया है। हम इनसे प्रेरणा लेकर केवल 1% का वेट शक्कर और कपड़े पर लगाने का प्रस्ताव रखते हैं। किंतु देखिए, आज छत्तीसगढ़ में यदि वेट लगता भी है तो वह केवल 1% होगा। वहां पर शक्कर और कपड़े पर किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क यानी एंटी टैक्स नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में पहले से ही 1972 से शक्कर और कपड़े पर एंटी टैक्स है, जिसकी वर्तमान में दर 1% है। इसलिए छत्तीसगढ़ में वेट लगने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की तुलना में टैक्स ज्यादा नहीं होता है, जबकि वेट लगने से मध्य प्रदेश में 7% लोड एक्स्ट्रा आएगा, 5% वेट का और 2% CST का। खंडेलवाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बताया, हम तो यही आशा करते हैं कि सरकार जागेगी और वेट वापस ले लेगी, ताकि आम आदमी की आपकी शक्कर आपकी चाय की शक्कर कम न हो, चाय का स्वाद न बिगड़े। आप हमारे स्टूडियो आए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज ब्रेकर्स में फिलहाल इतना ही।